बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज 20 जून फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, सिल्वर और बीटीसी को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पे मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ताज़ा तरीन अपडेट और जहां पे कोई बई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी शेयर करता रहता हूं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का दिन का डाटा देखें, 20 जून फ्राइडे का दिन का डाटा देखें तो जीबीपी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जेपीवाई के रिलेटेड 11:40 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा यूएसडी के रिलेटेड 5:30 पे एक लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। अगर हम DXY को देखें तो DXY नीचे आ रहा है और अगर इसकी डेली की कैंडल देखें तो कल मार्केट ने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल क्लोज़ की है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। पहले ये प्रीवियस सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल टाइप जो है ना क्लोज़ किया और आज गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई है। ये देखें, मार्केट ने गैप क्रिएट किया है DXY ने। ये एक गैप के साथ मार्केट आज ओपन हुई है। ये एक गैप है मार्केट का। अब ये मार्केट के सपोर्ट है इसका बिरिश ट्रेंड। इसको अगर नीचे H4 की कैंडल क्लोज कर देती है इस विक के नीचे या इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे तो मार्केट अच्छा खासा आज डाउन जा सकती है। अब हम गोल्ड को देखते हैं। सबसे पहले इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने कल एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज की है और अब जो है मार्केट डाउन आ रही है। और कहाँ तक डाउन आ सकती है मार्केट की, ये एक सपोर्ट एरिया है 3345 3342। इसको हम अब H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की H4 टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग ये पहले एक मार्केट की सपोर्ट एरिया था ये वाला, और ये था 33 यानी कि 70-75 के करीब राउंड अबाउट मार्केट ने इस कैंडल को नीचे आज की H4 की कैंडल क्लोज हुई है और अब ये इसकी प्राइस चल रही है 3349। अब ये मार्केट की एक सपोर्ट एरिया है 3340 से लेकर 45 का H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। लेकिन मार्केट को देखा जाए तो मार्केट जो है काफ़ी किन दिनों से ट्यूसडे के दिन से मार्केट मुसलसल कंटिन्यूसली डाउन ही आ रही है और ये मार्केट की रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर हम ये देखें, यहाँ से फिब लगाएं H4 का, यहाँ से मार्केट ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी और ये 3450 तक ऑलमोस्ट गई थी। अब ये देखें, मार्केट जो 75% था मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज की है। इसका मतलब है अब भी ये इस एरिया को ब्रेक कर सकती है 3340, एक नई रेंज नीचे क्रिएट कर सकती है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो पहली सपोर्ट है हमारे पास 3345 से लेकर 3340-41 का एरिया है। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास है 3320 का एरिया है, 3319 का है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट H4 में ये मार्केट का FVG था, ये FVG था और मार्केट इसी FVG से अपवर्ड गई थी। ये देख सकते हैं मार्केट ने इसको एक दफ़ा अगर H4 की बॉडी अगर नीचे क्लोज करती है 3340 के नीचे तो ये फर्दर डाउन जा सकती है और ये 3318-20 का एरिया तक जा सकती है। ये अपने बीरिश ट्रेंड में आप देख सकते हैं। अगर इसको आप यहाँ पे देखें तो ये मार्केट का H4 का स्ट्रक्चर बीरिश ही है। ये देखें
और मार्केट H4 में इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती आ रही है। और ये इस तरह की एक H4 में जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही है। ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ये देखें मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है और मार्केट अगर इसको ब्रेक करती तो फर्दर अप जा सकती है। अगर ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे होल्ड कर जाती तो फिर मार्केट इस एरिया के ऊपर 3356 जब आए यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर इस एरिया के 3370 के ऊपर H4 की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट फिर अपवर्ड जा सकती है। अब हम इसका डीपली एनालिसिस करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में, तो फिर मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव कर रही है पिछले ट्यूसडे के दिन से और कंटिन्यूसली डाउन ही आ रही है और मोस्टली लोग सेल में बैठे रहे हैं। लेकिन मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर को कहा मार्केट अभी जो है बीरिश ट्रेंड में है तमाम टाइम फ्रेम में और आपने एवरी टॉप सेल करना है, और उन्होंने सेल भी किया और अच्छे प्रॉफिट में भी हैं मेरे कम्युनिटी मेंबर। अब ये देखें H1 इसी चैनल में मूव कर रही है, 62 जाती है, विक लगाती है, इसको टच करती है, डाउन आती है। अगर हम इसका देखें H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास 3362, कल मैंने कहा था ग्रुप में अपने कम्युनिटी मेंबर को 3362 भी आज की सपोर्ट है और 3375 के एरिया रेजिस्टेंस है और मार्केट 75 से डाउन आई है। अब 62 को ये इस एरिया को 3362 को ब्रेक कर चुकी है। अब मार्केट ऊपर जाती है, फर्दर इसको रिटेस्ट करके फिर दोबारा डाउन आती है। अगर इसको 62 के ऊपर H1 की कैंडल ये H4 का टाइम H1, तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जाती है, फिर इसको नीचे रिटेस्ट करके नीचे डाउन आ जाती है और H4 में भी तकरीबन आलमोस्ट इसी ट्रायंगल में मार्केट मूव कर रही है। H1 में देखें, H4 में देखें, सेम तकरीबन है। अगर हम H1 में देखें तो मार्केट की ये एक सपोर्ट एरिया था और मार्केट अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर जा रही है। अगर ये नीचे कैंडल इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है 3348 45 के नीचे तो ये फिर इस एरिया को 3340 ये इसका जो है नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है। अगर हम फर्दर इसको देखें, हाँ जी ये देखें, इसे H1 H4 तकरीबन सेम ही इसमें पैटर्न में ट्रायंगल्स में चैनल में मूव कर रही है। तो मार्केट जैसे इसको टच करते फिर ऊपर निकल जाती। अब 3362 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, पहले ये सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है और जब तक मार्केट H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करती फिर ये बीरिश ट्रेंड में ही है। इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो उसके ऊपर हमारे पास 3374-75 के एरिया एक रेजिस्टेंस है। मार्केट फिर इस एरिया से 3380 से टकरा के फिर नीचे आ सकती है। जब तक इस चैनल में है तो मार्केट अभी साइड वे ही है और नीचे से इसका तरीकाकार यही है, जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए यहाँ पे जो है ना बाइंग रीज़न दे तो आपने बाई करना है। अगर हम M15 में देखें, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और फिर दोबारा अगर इस लाइन को टच करती है 3340, इसके बाद हमारे पास सपोर्ट है 40 ही आ रहे हैं 3940। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करती है रिटेस्ट पे फिर फर्दर ये सेल में जा सकती है और नेक्स्ट मार्केट का लेवल ये हो सकता है 3318-20 का एरिया है। फ़िलहाल आपने प्रेफरेंस यही देनी है कि आपने टॉप से सेल और डिप से नीचे से इसको बाई करने की कोशिश करनी है। ये था हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC जो है इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ये देखें छोटी छोटी कैंडल बना रही है और मार्केट की सपोर्ट है। ऊपर देखो तो मार्केट ने एक बीरिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल क्लोज किया है। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। H4 की मार्केट की ये सपोर्ट है, एक्सट्रीम सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर फर्दर मार्केट आप जा सकती है और यहाँ पे 105-819 तक जा सकती है।
अगर नीचे आते 103,674 से आपने इसको बाई करना है। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट देखें, ये मार्केट की एक पहले सपोर्ट थी, मार्केट जहाँ से ऊपर गई थी इसको ब्रेक किया है और अब ये नीचे आ रही है। इसका भी यही तरीक़ाकार है, ऊपर जाए मार्केट को आपने सेल करना है। एवरी टॉप सेल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाइंग करनी है तो पहला हमारे पास बाइंग लेवल ये आ रहा है 35.328 का एरिया है। ऊपर जाते तो मार्केट को आपने अब सेल करना है। अब ये अपने बीरिश ट्रेंड में आ चुकी है। ये इसको इस जब मार्केट ने ये एक सपोर्ट थे इसको ब्रेक किया है, उसके ऊपर टेस्ट करती है तो मार्केट को आप फर्दर सेल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।